Hello everyone. Today we start next chapter in science. Next chapter है आपके चैप्टर 2 और नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर. लास्ट जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो मैटर के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ मैटर, आपको बताया था मैटर क्या होते हैं, जिसमें मास होता है और जो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है, वो क्या था, मैटर था. मैटर की हमने कितनी स्टेट पढ़ी थी, 3 स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और गैस. इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा था. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों ओर जितने भी मैटर पाए जाते हैं क्या वो प्योर हैं. तो प्योर और इम्प्योर क्या होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. एक जनरल से, जैसे ही आप मार्केट से कुछ लेके आते हैं तो इस तरह से डिब्बे पे लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क. तो ये क्या प्योर है क्या? तो एक जनरल जो कॉमन जो पर्सन है वो प्योर किसको कहेगा, जिसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन ना हो, यानी जिसमें मिलावट नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं. लेकिन क्या ये प्योर घी है या ये प्योर मिल्क है? लेकिन साइंटिफिक जो लैंग्वेज है या साइंस की जो लैंग्वेज है उसमें इनको प्योर नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि घी हो या मिल्क हो वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनते हैं. जैसे फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, कि एक कॉमन पर्सन जो है वो प्योर किसको बताएगा, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो. जैसे आप दूध है या मिल्क है, मिल्क प्योर नहीं होता है. चाहे से आप कहें कि हम तो अभी भैंस से के सामने से निकलवा के लाएं या हम तो गाय के सामने खड़े होकर दूध निकलवाए, लेकिन फिर भी आप साइंस की लैंग्वेज में उसको प्योर नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि जो मिल्क है वो किसका मिक्सचर है, वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, उन सब से मिलकर के क्या बना है, मिल्क बना है. इसीलिए हम इसको प्योर नहीं कहेंगे. तो कॉमन पर्सन तो किसको प्योर बताता है, कि जिसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं हो, उसको हम प्योर कहते हैं. बट साइंटिस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर और डिफरेंट सब्सटेंस. लेकिन साइंस के हिसाब से ये जो है प्योर घी है या जो प्योर मिल्क आपको डब्बे पे लिखा हुआ है वो क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस का क्या है, मिक्सचर है. जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन. जो मिल्क है वो एक्चुअली किसका मिक्सचर है, वाटर, फैट और प्रोटीन का. ये तो थी कॉमन जो पर्सन की जो लैंग्वेज है. लेकिन अब साइंस के हिसाब से प्योर क्या है, प्योर किसको कहेंगे? तो प्योर, ए प्योर सब्सटेंस इज ए वन दैट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ऑलवेज हैज़ द सेम टेक्सचर, कलर, टेस्ट एज गिवन. तो प्योर क्या है, जो जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वो क्या है, सेम हो, और इसके अलावा उसका टेक्सचर, कलर और टेस्ट भी क्या हो, सेम हो. जैसे मैं एक एग्जांपल बताया आपको, शुगर. जो शुगर है बहुत सारी, जैसे आपके पास शुगर है, आप शुगर को बहुत सारी शुगर मिला के छोटे छोटे उसमें आपको पार्टिकल्स नज़र आते हैं. तो आप किसी भी उसके एक भी पार्टिकल्स को यदि आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेक्सचर है या उसका जो टेस्ट है वो क्या होगा, सेम होगा. अब उस छोटे से पार्टिकल को भी आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए. तो आपको बताया था कि मैटर किससे मिल के बनते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से. और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप क्या डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल जो पार्टिकल होता है वो तो एटम कहलाता है. तो एटम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से. तो आप छोटे से उसको भी, जो आपने शुगर को बारीक बारीक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको भी यदि आप टेस्ट करेंगे तो उसका भी वही टेक्स्चर होगा, वही क्या होगा, कलर होगा, वही टेस्ट होगा. तो साइंस के हिसाब से कि प्योर वो सब्सटेंस है, इज ए वन दैट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ऑलवेज हैज़ ए सेम टेक्सचर, कलर, टेस्ट एंड आर. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल मेथड. अब आप सोचिए कि चीनी किस किस से मिलकर बनी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको आप किसी भी फिजिकल मेथड से यदि आप उसको अलग करना चाहें तो वो कभी भी अलग नहीं होगी. नेक्स्ट जो इसकी प्योर की जो ये प्योर सब्सटेंस बाय द एनी फिजिकल मेथड से आप नहीं कर सकते. इट हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. जैसे वाटर, वाटर क्या होता है, बिल्कुल प्योर माना गया है वाटर को.
वाटर जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, प्योर होता है। तो मैंने आपको पीछे जो चैप्टर पढ़ाए हैं उनमें बताया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमेशा इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो प्योर में कलर, टेक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन सेम होती है। उसको किसी भी फिजिकल मेथड से आप उसके सब्सटेंस को या कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, और उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ये एक प्योर सब्सटेंस के या प्योर मैटर के क्या है, कैरेक्टर है। इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। लेकिन वो केमिकल नेचर में जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये था आपके प्योर और इम्प्योर। अब जो मैटर है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। तो प्योर का भी मैंने आपको मतलब बताया। इम्प्योर मैटर में क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। वो मिक्सचर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब प्योर मैटर को भी अनदर 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो प्योर मैटर हैं दे आर 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब व्हाट इज एलिमेंट्स एंड व्हाट इज कंपाउंड, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स आर एलिमेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास में कोई एक कॉपर की एक शीट है, कॉपर या गोल्ड की कोई शीट है, तो ये कॉपर भी बहुत छोटे 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 एटम से मिलकर बना है। तो कॉपर की जो शीट है उसमें हर एटम क्या है, कॉपर का ही है, यानी अदर उसमें कोई भी सब्सटेंस का कोई भी एटम नहीं आएगा। या जो गोल्ड है उसके यदि आप छोटे 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 जो एटम है, तो हर एटम ने जो शीट बनाई है गोल्ड की उसमें हर एटम किसका होगा, गोल्ड का ही होगा। AU किसका सिंबल है, गोल्ड का। CU किसका सिंबल है, कॉपर का। तो जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। इसी तरह से गैसेस में भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी जितने भी एटम हैं वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाइड्रोजन में भी सेम होते हैं, नाइट्रोजन, तो जो गैसेस होते हैं उनमें भी होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये था एलिमेंट जिसको हम क्या कहेंगे, प्योर, एक ही तरह के हो, जिसमें कॉपर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, कुछ भी हो। जैसे आपके पास कोई आयरन की कोई निडल है, तो यदि उसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स जो लगे हुए हैं वो सारे किसके होंगे, आयरन के होंगे। तो साइंस के हिसाब से इसको हम क्या कह रहे हैं, प्योर स्टेट कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की। अब है कंपाउंड, कंपाउंड भी प्योर स्टेट ही है मैटर की। तो कंपाउंड क्या है, ए प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए डेफिनेट रेशो such that if can be broken into the elements only by chemicals means it is called compound। अब इसका सबसे जो एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है वाटर। अब आप सोच रहे होंगे वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है, फिर इसको प्योर क्यों कहा है। तो 1 या 2 या मोर एलिमेंट से जो मिलकर बन रहा है कंपाउंड। अब इसके लिए समझने के लिए, जैसे ये वाटर है, एक गिलास में एक वाटर है, अब वाटर भी किससे मिलकर बना है, कंपाउंड से, छोटे छोटे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जितने भी वाटर में इसमें छोटे छोटे से इस तरह से जो बने होंगे कंपाउंड्स जो होंगे वो किसके होंगे, H2O के ही होंगे। आप किसी भी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो वाटर के अंदर जितने भी इसकी क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। एटम से मिलकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम है उसने मिलकर के क्या बनाया है, मॉलिक्यूल्स। तो इस वाटर का जो वाटर है गिलास के अंदर, पूरे वाटर में एक जैसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसकी रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं, 2H2 + O2 2H2O। इस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसीलिए इस कंपाउंड को भी क्या कहा गया है, प्योर कहा गया है। तो ये जो मैटर की जो कंपाउंड वाली वाटर वाली स्टेज है वो भी कौन सी कहलाएगी, प्योर ही
कहलाएगी। एलिमेंट में एक जैसे हैं, लेकिन इसमें दो एटम मिलकर बना रहे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। आप कोई भी फिजिकल मेथड लगा करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कंपाउंड वाली ये स्टेज है वाटर की, वो भी क्या कहलाती है, प्योर स्टेट कहलाती है। तो मैटर में को टू टाइप में बांटा, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर में आएंगे मिक्सचर बहुत सारे, प्योर मैटर एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो आज मैंने आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉमन जो पर्सन है वो प्योर किसको कहेगा, साइंटिफिक जो बेस है उसके हिसाब से प्योर किसे कहा जाएगा, इन सब के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो आज आपको ये जितना भी इसमें लिखाया गया उसको अपनी नोट कॉपी में उतारना है और इसको पूरा करना है। और आपको ये इसमें पूरा कॉपी में उतार करके ये एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिक्सचर का। थैंक यू।